हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल एस के क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि हमने इससे पहले वाले वीडियो के अंदर चर्चा की थी कि रिजल्ट के बारे में कि फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट कब आएगा, दूसरा कौन कौन से प्रश्न डिलीट होंगे, तीसरा डिलीट क्वेश्चनों की मार्किंग कैसे होगी। ये जो क्वेश्चन था ये हमारा रह गया था। टेक्निकल इश्यू की वजह से जो है 2 से 3 क्वेश्चनों का ही जवाब दे पाए थे, जिसमें हमने चर्चा की थी कि रिजल्ट कब आएगा, और उसके बाद हमने चर्चा की थी कौन कौन से क्वेश्चन डिलीट होंगे। और ये वाला जो क्वेश्चन था, एक तो ये रह गया था कि डिलीट क्वेश्चन में मार्किंग कैसे होगी, और एक क्वेश्चन था क्या मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो हैं उसमें छूट मिलेगी। साथ में ही अपन चर्चा करेंगे मेरे यूट्यूब चैनल के बारे में। तो देखो ये जो क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन के बारे में अपनी विशेष चर्चा जो है रह गई थी कि डिलीट प्रश्नों में मार्किंग कैसे होगी। तो साथियों मैं आपको बताऊं, जैसे कि आपके सेकंड पेपर है, सेकंड पेपर सेकंड पेपर जैसे मैं बात करूं हिंदी, ठीक है। हिंदी के अंदर जैसे कुल क्वेश्चन कितने थे? 150। 150 में से 9 क्वेश्चन ऑलरेडी डिलीट हो चुके हैं। 9 क्वेश्चन ऑलरेडी डिलीट हो चुके हैं। तो अब क्वेश्चन कितने बच गए? क्वेश्चन बच गए 141। लेकिन 141 क्वेश्चन के जो टोटल मार्क्स है वो 300 ही रहेंगे। कितने रहेंगे? 300 मार्क्स ही रहेंगे, ठीक है ना। तो अब हम जो कैलकुलेशन करेंगे, जो हम जैसे बात करेंगे कि पहले जैसे पहले जो है, पहले एक क्वेश्चन बराबर 2 मार्क्स था, 2 मार्क्स था। अब एक क्वेश्चन बराबर क्या होगा? अब एक क्वेश्चन बराबर क्या होगा? तो देखो पेपर के नंबर तो वही है, 300 है, और क्वेश्चन अब कितने हैं? 150 की जगह हो गए 141। तो यहाँ अगर हम देखते हैं कि 300 डिवाइड बाई 141, तो यहाँ पर अब एक क्वेश्चन के जो मार्क्स आ गए वो आ गए 2.1276, ठीक है ना। मतलब एक क्वेश्चन के अंदर जो है 0.1276 का क्या आ गया? डिफरेंस आ गया, ठीक है ना। अब जैसे मैं बात करूं, पहले पहले एक कैंडिडेट के जैसे मैं बात करूं कि 100 क्वेश्चन सही हो रहे थे। कितने सही हो रहे थे? 100 क्वेश्चन। तो 100 क्वेश्चन के उसके नंबर आ रहे थे, 100 क्वेश्चन के नंबर आ रहे थे 200, मतलब काट करके उसके 100 क्वेश्चन सही थे। 100 के नंबर कितने आ रहे थे? 200 आ रहे थे, ठीक है। अब उस कैंडिडेट के जो है, जैसे मैं बात करूं कि उस कैंडिडेट के जैसे 100 क्वेश्चन सही है, ठीक है ना। क्वेश्चन 100 ही सही है। जो क्वेश्चन डिलीट हुए वो डिलीट क्वेश्चन उस कैंडिडेट ने न तो अटेंड किए हैं, ठीक है ना। जो डिलीट क्वेश्चन है वो उस कैंडिडेट ने, 9 क्वेश्चन जैसे डिलीट हुए तो 9 उस कैंडिडेट ने अटेंड किए ही नहीं है। और अभी भी उसके सही क्वेश्चनों की संख्या कितनी है? 200 ही है। तो अब अपन 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 2.1276 से। तो अब उस कैंडिडेट के नंबर कितने हो जाएंगे? अब उसके कैंडिडेट के नंबर हो जाएंगे 200 में से आपके हो गए, वो सॉरी 300 में से हो गए 212.76, ठीक है। ये तो एक सामान्य स्थिति है कि अगर कोई जैसे जो क्वेश्चन डिलीट हुए हैं वो डिलीट अगर किसी कैंडिडेट ने अटेंड नहीं किए हैं तो ठीक है। अब दूसरी स्थिति बात करता हूँ। दूसरी स्थिति पर क्या है? जैसे एक कैंडिडेट है, उसके 100 क्वेश्चन सही हो रहे थे, 100 में से 9 क्वेश्चन जो डिलीट हुए हैं, 9 क्वेश्चन क्या है जो डिलीट हुए हैं, वो 9 के 9 उस कैंडिडेट के क्या थे? सही थे। 9 के 9 क्या थे? सही थे, ठीक है ना। तो अब उस कैंडिडेट के सही क्वेश्चन कितने बच गए? 91। 100 - 9, सही क्वेश्चन कितने बच गए? 91। तो अब जो है उस कैंडिडेट को मार्क्स मिलेंगे, वो मिलेंगे 91 इंटू 2.1276। अब अपन मल्टीप्लाई करें, ये अपन जैसे करें कि भाई 2.1276 क्रॉस 9, 91, तो उसके नंबर आ जाएंगे 193.61।
पहले उसके नंबर आ रहे थे 200 के हिसाब से, जो नंबर आ रहे थे वो आ रहे थे, 100 क्वेश्चन सही थे ना, तो 100 इंटू 2, पहले उस कैंडिडेट के नंबर आ रहे थे 200। पहले कितने आ रहे थे? 200, जब कोई क्वेश्चन डिलीट नहीं था। अब 9 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं और 9 के 9 अगर उसके सही है, ऐसी स्थिति के अंदर जो है उस कैंडिडेट को कितना नुकसान हो गया? उस कैंडिडेट को 7 नंबरों का क्या हो गया? नुकसान हो गया, या मोटे तौर पर कहें 6.5 नंबरों का, 7 नंबरों का क्या हो गया? नुकसान हो गया। अब देखो, एक संभावना, जैसे मैं एक बात करूं, एक जैसे मैं संभावना के तौर पर बात करूं, एक नया पेज ले लेता हूं। अगर जो क्वेश्चन डिलीट हुए हैं उन डिलीट में से, जैसे 9 क्वेश्चन डिलीट हुए, 9 में से 5 क्वेश्चन जो हैं वो ऐसे डिलीट हुए हैं, 5 क्वेश्चन ऐसे डिलीट हुए हैं जो 80 से 90% कैंडिडेट के क्या थे? सही थे। 80 से 90% कैंडिडेट के क्या थे? सही थे। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो है, सीधी बात है, कट ऑफ के अंदर जो कट ऑफ होगी, उस कट ऑफ के अंदर जो है देख लो कि आपको कम से कम 5 से 6 नंबर की क्या देखनी पड़ेगी? गिरावट देखनी पड़ेगी। कट ऑफ 5 से 6 नंबर क्या आ जाएगी? कम आ जाएगी, गिरावट आ जाएगी, ठीक है ना। और अब जैसे देखो, अगर जो रिजल्ट के साथ में जो आंसर की आती है, रिजल्ट आएगा ना, मतलब रिजल्ट जिस आंसर की पर तैयार किया जाएगा, अगर उस आंसर की के अंदर ये समझ लो 10 से अधिक क्वेश्चन अगर डिलीट कर रखे, 10 से अधिक क्वेश्चन डिलीट कर रखे हैं, जैसे कि 12 डिलीट कर रखे हैं, ऐसी स्थिति के अंदर आप मान के चलो कि 10 नंबर जो कट ऑफ है वो क्या होगी? डाउन होगी। 10 नंबर कट ऑफ डाउन होगी। वो किस स्थिति के अंदर होगी? जो 12 क्वेश्चन डिलीट हो रखे हैं, 12 में से 8 क्वेश्चन ऐसे डिलीट हो रखे हैं जो लगभग 90% कैंडिडेट के क्या थे? सही थे। 90% कैंडिडेट के क्या थे? सही थे। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो है कट ऑफ के अंदर क्या देखने को मिलेगी? गिरावट देखने को मिलेगी। तो साथियों, आप लोग अपना स्कोर कैसे काउंट करें? आप लोग स्कोर कैसे काउंट करें? तो मैं आपको बता दूं कि देखो, जैसे फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर जो है, उस फर्स्ट पेपर के अंदर जैसे 75 क्वेश्चन और मार्क्स कितने हैं? 150 है, ठीक है। अब 75 में से जैसे अगर आपने अटेंड किए हैं, 75 क्वेश्चन में से आपने अटेंड किए 50 क्वेश्चन, कितने किए? 50। 50 में से 5 क्वेश्चन क्या हो गए? डिलीट हो गए। आपने 55 अटेंड किए, 55 में से 5 क्वेश्चन क्या हो गए? डिलीट हो गए। अब वो 5 क्वेश्चन जो हैं वो डिलीट हुए हैं, वो डिलीट, जैसे आपने 55 क्वेश्चन, जैसे मैं बात करूं कि 75 में से आपके 55 क्वेश्चन जो है आपने अटेंड किए, और 55 में से आपको मैं बात करूं कि जैसे आपके 45 तो क्या है? सही है, 45 सही है, और 5 क्या है? गलत है। अब 45 जो सही है, उस 45 में से आपके 5 क्वेश्चन क्या हो गए? डिलीट हो गए। 5 क्वेश्चन क्या हो गए? डिलीट हो गए। तो अब आपके जो सही क्वेश्चन है, जो सही क्वेश्चन है, वो सही क्वेश्चन आपके कितने रह गए? 40 रह गए। और टोटल जो क्वेश्चन है, टोटल क्वेश्चन जो पहले जैसे 75 थे, अब कितने हो गए? 70 हो गए। तो अब आप जैसे आपके जैसे सही क्वेश्चन का मार्क्स देखोगे, भाई एक सही क्वेश्चन जैसे पहले 2 नंबर का था, पहले कितने नंबर का था? 2 नंबर का। अब वो सही क्वेश्चन कितने नंबर का होगा? तो 150/70, ठीक है ना। तो यहाँ अगर आप देखोगे 150/70, तो यहाँ पर एक सही क्वेश्चन के नंबर हो जाएंगे 2.14 2.1428, ये एक सही क्वेश्चन के नंबर हो गए। तो जैसे पहले, जैसे मैं बात करूं कि पहले जैसे आपके जो है नंबर, जैसे यहाँ पर जैसे अपन बात करूँ कि मैं जैसे अगर एक 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 सप्लीमेंट के तौर पर कहूँ, जैसे कि पहले आपके 45 क्वेश्चन काट करके सही हो रहे थे, 45 क्वेश्चन काट करके सही हो रहे थे, और 45 से आपके नंबर आ रहे थे, 45 इंटू 2, 90 नंबर, 90 नंबर आ रहे थे। अब आपके जैसे कि 5 क्वेश्चन क्या है? डिलीट हो गए।
5 क्वेश्चन डिलीट हुए जो आपके क्या थे, सही थे। तो अब आपके सही क्वेश्चन कितने बचे? अब आपके सही क्वेश्चन बचे 40। ठीक है ना, 40 क्वेश्चन सही बचे। और पहले एक क्वेश्चन के नंबर था वो 2 नंबर था, लेकिन अब एक क्वेश्चन के नंबर कितने हो गए? 2.14। तो यहाँ आप मल्टीप्लाई करोगे 40 को 2.1428 से। तो जब अपन इसको 40 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके नंबर आ गए 85.7142। ठीक है ना, 85.7142। मतलब आप देख लो कि आपको 5 नंबर का क्या हो गया, 5 नंबर का लॉस हो गया। ये आपको नहीं हुआ है, ये अधिकांश कैंडिडेट को होगा। मतलब अगर ऐसे क्वेश्चन डिलीट हुए हैं जो सभी कैंडिडेट के सही थे, तो आपको जो है 5 नंबर का लॉस, जैसे एक पेपर के अंदर हुआ तो 2 पेपर के अंदर आपको 10 नंबर का लॉस हो गया। ऐसी स्थिति के अंदर जो कट ऑफ होगी, उस कट ऑफ के अंदर 10 नंबर तक क्या हो सकती है, गिरावट हो सकती है। 10 नंबर तक क्या हो सकती है, गिरावट हो सकती है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो साथियों मैं आपको बता दूं कि जो क्वेश्चन डिलीट होते हैं, जो डिलीट होते हैं, उन डिलीट क्वेश्चन के अंदर जो बोनस वगैरह वो कुछ भी नहीं है, कोई बोनस अंक नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि जिसने वो क्वेश्चन किए हैं, जिसने वो क्वेश्चन किए हैं उनको ही फ़ायदा मिले, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, आरपीएससी के अंदर डिलीट क्वेश्चन का क्या रोल है? जैसे कि भाई 150 में से 11 क्वेश्चन डिलीट हो गए। अब ये जो 11 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, ये किसी ने किए हो या न किए हो, ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे नहीं कि इन 11 क्वेश्चनों का फ़ायदा उसको ही मिलेगा। ठीक है ना, बोनस वोनस का कोई सिस्टम नहीं है। ये 11 डिलीट हुए, अब बच गए 139। 139 जो है वो क्वेश्चन 139 है, नंबर कितने हैं, 300 है। ठीक है ना, तो अब दिक्कत कहाँ आ सकती है कि जो ये 11 क्वेश्चन जो डिलीट हुए हैं, यहाँ पर लक फैक्टर काम करता है कि 11 क्वेश्चन जो डिलीट हुए, एक कैंडिडेट ए है और एक कैंडिडेट बी है। ए कैंडिडेट के जो है 11 में से 8% क्या थे, सही थे। 8% क्या थे, सही थे। जो डिलीट हुए हैं वो 8% क्या थे, सही थे। और बी कैंडिडेट जो है उसके 11 में से 8% क्या थे, गलत थे। 8% क्या थे, गलत थे। तो ऐसी स्थिति के अंदर इस कैंडिडेट को जो है सीधा का सीधा 15 नंबर का क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। 15 नंबर का क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, इसको फायदा हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये डिलीट क्वेश्चनों के अंदर यहाँ पर ये लक फैक्टर काम करता है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, डिलीट क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन डिलीट ज़्यादा होते हैं तो कट ऑफ के अंदर गिरावट आपको देखने को मिलेगी। तो ये अपन ने कुछ चर्चा की थी, पहले वीडियो के अंदर चर्चा नहीं की थी। उसके बाद जो है वो वीडियो किसी कारणवश जो है पूरा आ नहीं पाया था। अब ये दूसरा वीडियो जो है, एक तो आपने बात कर ली कि डिलीट क्वेश्चन में मार्किंग कैसे होगी। दूसरा, कुछ कैंडिडेट पूछ रहे थे कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स में छूट मिलेगी। तो साथियों मैं आपको बता दूं, जैसे कुछ सब्जेक्ट के पेपर बहुत टफ आए थे, जैसे पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट का पेपर बहुत टफ था। ठीक है ना, ऐसी स्थिति के अंदर जैसे कुछ कैटेगरी है उनमें 40% या 35% वाला जो है नियम जब लगेगा, तो इनमें जो है अगर क्वालिफाइंग नहीं होते हैं तो सीट्स क्या जाएगी, खाली जाएगी। सीट्स क्या रह जाएगी, खाली रह जाएगी। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या होगा, आरपीएससी के पास ऐसा कोई पावर नहीं है। आरपीएससी के पास ऐसा कोई पावर नहीं है कि वो जो है ऑटोमेटिक कट ऑफ को डाउन कर दे, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है 40% और 35% में छूट दे दे। ऐसा कोई पावर आरपीएससी के पास नहीं है। ऐसी स्थिति के अंदर जो है, जो कैंडिडेट्स क्या हैं, राज्य सरकार से मांग करते हैं। कैंडिडेट्स क्या करते हैं, राज्य सरकार से मांग करते हैं। तो राज्य सरकार जो है इस मामले के लिए कार्मिक विभाग को क्या करेगी, कार्मिक विभाग को पत्र लिखेगी। और जो पत्र के अंदर वो क्या करेगी, न्यूनतम जो अंक है, न्यूनतम क्वालिफाई अंक है, उसमें छूट देने के लिए
राज्य सरकार क्या करेगी, कार्मिक विभाग को लिखेगी, और कार्मिक विभाग जो है, कार्मिक विभाग जो है एक लेटर भेजेगा आरपीएससी को। किसको भेजेगा? आरपीएससी को। और आरपीएससी फिर क्या करेगी, रिवाइज रिजल्ट निकालेगी, और फिर जो है जो मिनिमम जो कट ऑफ या मिनिमम क्वालिफाइंग का जो दायरा है, फिर उसको 40% और 35% वालों को तोड़ा जाएगा, और फिर कम नंबरों वाले कैंडिडेट हैं वो भी सेलेक्ट हो सकते हैं। तो साथियों, आरपीएससी के पास डायरेक्ट ऐसा कोई पावर नहीं है कि वो ऑटोमेटिक जब रिजल्ट तैयार कर रहा है तो रिजल्ट के अंदर जो है अगर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जैसे कुछ कैटेगरी में नहीं आ रहे तो वो छूट दे दे। आरपीएससी अपने लेवल पर छूट नहीं दे सकती, गवर्नमेंट से उसको परमिशन लेनी पड़ेगी। गवर्नमेंट जब लेटर आरपीएससी को भेजेगी कार्मिक विभाग, तभी आरपीएससी जो है रिवाइज रिजल्ट जारी करेगा। ऐसा आपको अभी जो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की जो वैकेंसी थी, कंप्यूटर अनुदेशक की, उसके अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि लगभग 8,000 पद थे, और 40% वाला नियम उसमें भी था। तो 8,000 में से 5,000 लगभग पद जो है वो भरे गए और 3,000 खाली रह गए। अब वो न्यूनतम अंकों में छूट देने की फाइल जो है सरकार के पास पेंडिंग है। सरकार अगर परमिशन देती है तो अधीनस्थ बोर्ड जो है रिजल्ट दोबारा निकालते हुए कम अंकों वाले जो कैंडिडेट हैं उनको भी क्या करेगा, चयनित करेगा। सीधा किसी भी संस्था के पास, आरपीएससी एक ऑटोनोमस संस्था है, एक संवैधानिक संस्था है, लेकिन आरपीएससी के पास ये पावर नहीं है कि अपने दम पर ये वो कट ऑफ को कम कर दे, मिनिमम अंकों में छूट दे दे। तो आरपीएससी खुद ऐसा नहीं कर सकती, सरकार उसको दिशा निर्देश देगी तभी आरपीएससी ऐसा करेगी। तो ये बात हो गई मिनिमम क्वालिफाइंग अंक के बारे में। और इससे पहले अपन ने चर्चा की डिलीट क्वेश्चन की मार्किंग की, ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दोनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अब अब आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल के ऊपर आपको आरपीएससी सेकेंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, असिस्टेंट प्रोफेसर, आरएस के रिगार्डिंग टोटल अपडेट्स जो है कि वैकेंसी कब आ रही है, या जैसे जो एग्ज़ाम हुए हैं उनकी आंसर की, सेकेंड ग्रेड की आंसर की कब आएगी, फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट कब आएगा, सेकेंड ग्रेड का रिजल्ट कब आएगा, ये सारी चीज़ें जो है अपडेट्स आपको इस चैनल पर मिलेगी। तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर दें, साथ में लाइक और शेयर कर दें। इस चैनल के ऊपर आपको जो स्टूडेंट्स हो आप लोग, आपको ये चीज़ों का फ़ायदा मिलेगा, यूजफुल फॉर स्टूडेंट। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के जो एस्पायरेंट्स हैं उनको पेपर थर्ड की जो है, पेपर थर्ड की निःशुल्क तैयारी इस चैनल पर आपको करवाई जाएगी। कुछ वीडियोज़ मैंने अपलोड कर रखे हैं। जैसे ही आप लोग अधिक से अधिक जुड़ोगे तो एक दिन के अंदर 3 से 4 वीडियो जो है वो मैं डाल दूंगा। आरएस 2023 की प्री और मेंस के रिगार्डिंग जो है कुछ वीडियो डाल रखे हैं। जैसे आरएस के कैंडिडेट ज़्यादा जुड़ते हैं तो फिर और वीडियो आरएस के भी आएंगे। आरपीएससी ईओआरओ का जो पार्ट ए है राजस्थान जीके का और पॉलिटी का, उसके वीडियोज भी इस चैनल पर आपको कुछ वीडियो पड़े हैं, कुछ मिलेंगे। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड जो नई आने वाली हैं उसके रिगार्डिंग राजस्थान का जो पार्ट है वो आपको इस चैनल पर मिल जाएगा और वीडियोज आएंगे। आरपीएससी सेकंड ग्रेड का फर्स्ट पेपर जो है सामान्य ज्ञान वाला, उसके वीडियोज भी आपको कुछ वीडियो पड़े हैं, कुछ और अपलोड होंगे। और रीट मेंस के साथियों, ये चैनल आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। और मैं जो कंटेंट आपको इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से दूंगा, वो राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो मानक पुस्तकें हैं उनके द्वारा, राजस्थान अध्ययन की जो किताबें हैं उनके द्वारा, एनसीईआरटी और ओल्ड आरबीएससी की जो बुक्स है उनके द्वारा तैयार किया हुआ कंटेंट है जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर कर दें। साथ ही आपको आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।